Akash Sir Institute, and today we are going to discuss about most IMP question. This question is exercise 8.1 10th questions. ठीक है, क्या है देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल दिया है जो क्या है PQR है और राइट एंगल मतलब समकोण किस पर है, Q पर है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों साइड को ऐड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रही है, 25 के। एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां तक हमें चीजें गिवन है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p और tan p। इन तीनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, क्लियर। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, फर्स्ट में हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है बेटा, ये पूरा गिवन है। इन ट्रायंगल PQR से आप कहां तक लिखोगे, कहां तक गिवन है आपको, यहां तक, ठीक है। तो आप यहां तक एज इट इज लिख लोगे, अंडरस्टैंड। फिर हम गिवन के बाद क्या लिखते हैं बेटा, गिवन के बाद लिखते हैं क्या फाइंड करना है हमें, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख देते हैं 2 फाइंड। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin p की और cos p की और एंड tan p की। क्लियर। चलो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो सॉल्व में क्या लिखेंगे, क्या दिया है हमें कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल क्या है PQR। फिर तो हम लिख ले रहे हैं इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल काय पे है, Q पर है। तो यहां राइट एंगल है जो किस पर है, Q पर है। ये बचा हमारा P Q और ये हो गया हमारा R। क्लियर है। चलो बेटा हमें साथ साथ और क्या दिया है, PQ दिया है। PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ जो है ये है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे समझो, आगे है PR प्लस QR। क्या क्या, PR प्लस QR, ये साइड और ये साइड, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 25 का। क्लियर। मतलब ये साइड और इस साइड, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो वो किसके बराबर होगी, 25 के बराबर होगी, क्वेश्चन में दिया है। तो मान के चलो यार, मैं मान के देख रहा हूं कि यार ये है यदि 10 सेंटीमीटर की, क्लियर। तो दोनों ही कितने की है, 25 की। जब ये 10 की है तो ये कितने की होगी, 25 में से 10 को माइनस करके देख लूं, बचेगा 15। ये कितने की होगी, 15 की। ठीक है, देखो दोनों का सम कितना है, 25 है, आ रहा है 15 10 25। फिर मैंने माना चलो यार ये 10 नहीं हो सकती, मान लिया ये होगी 12। क्लियर, मान ये 12 है तो यार ये कितने की होगी, फिर तो 25 में से मैंने 12 हटाया, बचा 13, मतलब ये कितने की होगी, 13 की। 13 सेंटीमीटर की होगी। देखो 13 और 12 ऐड करो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा। क्लियर। चलो मैंने कहा मान लो यार, मान लो कि ये x है, इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो इसकी कितनी होगी 25 माइनस x। 25 में से x घटाओगे ना तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 25 माइनस x। क्लियर है। दिस इज अ हाइपोथेनियस, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये हमने मान लिया। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। तो हाइपोथेनियस क्या है बेटा, हाइपोथेनियस हमारा ये, क्लियर। हाइपोथेनियस क्या है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 5। तो यहां क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है आपका x, तो x का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ आया। आगे हम बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ एक फार्मूला यूज हो रहा है,
आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां हम फार्मूला देखते हैं, क्या है ये फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो यहां हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, समझो, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है, तो a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो यहां हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस का प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर। क्लियर? फिर माइनस टू इंटू a कितना है बेटा 25 25 और b कितना है, b है x। क्लियर है? बराबर में देखो इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 कितना 25, x कितना x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। क्लियर है? 525 का स्क्वायर होता है बेटा 625। क्लियर है? ये शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में, आप देख लेना, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड में बताया है मैंने सबको स्क्वायर निकालने की मेथड। फिर है x स्क्वायर माइनस कितना 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। देखो बेटा ये भी x स्क्वायर प्लस का है, ये भी x स्क्वायर प्लस का है, जब ये x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हम यहीं से इसको काट सकते हैं। क्लियर? अब क्या बचा हमारे पास, समझो 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। क्लियर? तो x वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं और सिंपल वाली वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं। क्लियर? तो 625, ये 25 अगर है तो काय का होगा बेटा, प्लस का है, यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ करके माइनस का हो जाएगा। क्लियर? और ये माइनस का 50 है, उस तरफ जाके काय का हो जाएगा, प्लस का 50। अंडरस्टैंड? 625 माइनस 25 कितना बचेगा, 600 इज इक्वल टू 15x। क्लियर? 15 डिवाइड में आ जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, काटो 12 टाइम में कटेगा, मतलब 12 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आई, मतलब अब देखो आपको क्या क्या मिल गया, ये वैल्यू कितनी आई, कितनी आई, 12 आई। क्लियर? अब यदि यहां मैं 25 में से 12 को माइनस करूंगा, चलो यहां तो x से लिखे रहने दो, 25 में से 12 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13। तो ये 13 आपका क्या हो गया, हाइपोथेनियस, और 13 और 12 दोनों ही कितना है, 25, जो हमें दिया हुआ है। चलो भाई ये निकल गया। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है बेटा, साइन पी की, कॉस पी की और टेन पी की। क्लियर है? तो चलो हम देखते हैं, पहली वैल्यू मैं यहां कर दे रहा हूं, आप नीचे करना है, ठीक है। साइन पी की वैल्यू देखो बेटा क्या है, साइन पी, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। क्लियर? तो पी एंगल को पकड़ो आप, ये पी एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या, ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12, 12 अपॉन हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस कितनी निकली है 30, साइन पी की वैल्यू निकल गई। क्लियर? अब सेकंड वैल्यू निकालते हैं किसकी, कॉस पी की। कॉस पी की वैल्यू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनियस। पी पकड़ो अगेन, ये पी पकड़ोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर ऑलवेज, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस, तो बेस कितना हो गया मेरा 5 बाय हाइपोथेनियस कितना 30। क्लियर है? चलो 10 किसकी वैल्यू निकालनी, 10 पी की, तो 10 पी की वैल्यू निकाल लो। 10 पी क्या हो जाएगा आपका भाई, 10 होता है पी बाय बी। पी पकड़ो, पी से यहां आए तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा 12 बाय बेस, बेस कितना हो गया। क्लियर? ये आपका सब आंसर हो गया। ठीक है, नीचे आप आंसर करके लिख लेंगे। ठीक, चलो बेटा यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, 8.1 एक्सरसाइज। अब कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और लिंक में भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक। क्लियर?